तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 आगे करते हैं। चलो, तो देखो, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 72 डिग्री 53 मिनट और 51 सेकेंड एंड 41 डिग्री और 22 मिनट 50 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड एंगल इन रेडियन। देखो, ये क्या दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का 2 एंगल दिया गया है, तीसरा एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कि लेट द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो ए बी सी दिया गया है एंगल, ठीक है। तो एंगल ए मान लेते हैं क्या दिया गया है, तो 72 डिग्री 53 मिनट 51 सेकेंड। एंगल बी दिया गया है 41 डिग्री 22 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। तो अब एंगल थर्ड निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज कितना होता है, 180, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल ए की जगह पे लिख देते हैं, कितना है, 72 डिग्री 53 मिनट और 51 सेकेंड प्लस है, फिर क्या है, एंगल बी दिया गया, ठीक है, 41 डिग्री 22 मिनट और 50 सेकेंड। एंगल सी को लिख लेते हैं, एंगल सी नहीं दिया है तो 180, ठीक है। देखो, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर हो जाएगा 172 यानी 133 113 और ये हो जाएगा 75 मिनट, ये 101 सेकेंड, ठीक है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों को उतना हो गया। अब इसको एंगल सी इक्वल टू डिग्री को ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 113 डिग्री 75 मिनट 101 सेकेंड, ठीक है। तो देखो, इसको हम कैसे माइनस करें, देखो इसमें क्या है, मेरा 60 सेकेंड है, उसको हम इधर ले आते हैं क्योंकि हम लोग को मालूम है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस, देखो इसमें इससे लाते हैं 130 डिग्री, इसमें ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 76 और ये 41 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसको अब इसमें से इसको 60 ले आते तो ये 114 डिग्री, ये 60 मिनट और 41 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री और सेकेंड में, ठीक है, डिग्री से मिनट और सेकेंड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 175 डिग्री 59 क्या हो जाएगा, मिनट और 60 सेकेंड, माइनस कर देंगे इसको 114 डिग्री 60 मिनट 41 सेकेंड, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करके दिखिएगा 65 क्या हो जाएगा, 65 डिग्री 43 मिनट और माइनस करोगे तो यहाँ पे 19 सेकेंड होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या करेंगे, ये तो मेरा आ गया। अब इसको हम लोग चेंज करने पड़ेगा क्या चीज में, तो सभी को डिग्री में, जो मिनट और सेकेंड में है, तो उसको चेंज करेंगे। इसको लिखिएगा
एंगल सी इक्वल टू क्या दिया गया है 65 डिग्री 43 मिनट 19 सेकेंड। एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री प्लस इसको 60 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे, ये मेरा डिग्री में चाहिए, ठीक है। और सेकेंड को 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 से। तो ये सभी को एलसीएम नहीं है तो 60 इंटू 60 होगा, ठीक है। तो 65 इंटू 60 इंटू 60 प्लस 43 इंटू 60, ठीक है, प्लस 19 हो जाएगा। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3600, ठीक है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा कितना होता है 18 और उसमें कैरी में 1 और 6 4 जा होता है 24 और ये 25, ठीक है। ये 0 का 0 प्लस 19, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3600, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 65 और 36 तो कितना होगा 6 5 जा 30 का 0 कैरी में 3, ठीक है। 6 6 जा 36 और 3 39, ठीक है। 6 5 जा कितना होता है तो होता है 15 कैरी में 1 और 3 18 होता है और 1 19, ठीक है। ये 0 ये इसको ऐड करो कितना होगा तो 14 का 4 कैरी में 1 और 9 ये 12 13 ये कितना होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 2 3 4 0 है ये 0 ठीक है प्लस 2 5 8 0 प्लस 19 y में 3600, ठीक है। चलो इस सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे 2 3 4 0 0 0, ठीक है। 0 8 5 2 1 9, ठीक है। 9 का 9 हो गया, ये 9 है, ये 5 6 3 2, ठीक है। कितना आया तो 2 3 6 5 9 y में 36, ये मेरा डिग्री में आ गया, ठीक है, एंगल सी। अब इसको हम लोग को क्या में करना पड़ेगा रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, रेडियन का फॉर्मूला क्या मालूम है तो रेडियन का फॉर्मूला होता है पाई बाई 180 इंटू में इसको लिख लेते हैं तो डिग्री में हम लोग लाए हुए हैं, ठीक है। चलो डिग्री में क्या लाओ तो 2 3 6 5 9, ठीक है। y में 3600, तो हम लोग क्या करते हैं पाई इसको हम लोग यहाँ ब्रेक कर लेते हैं यानी 18 इंटू 10, ठीक है, इंटू 2 3 6 5 9 y में 3600। पाई बाई 18 को यहाँ आते ये 10 को इसके पास ले जाते हैं, ठीक है। तो 2 3 6 5 9 y में 10 को इधर ले इसको पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करेंगे 3600 0 बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ओके इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो मेरा कुछ इस टाइप में आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 6.75 और भी इधर आएगा। इसको हम लोग किसके लगभग में लिखना है अप्रोक्स लिख दे रहे हैं पाई बाई 18 इंटू 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा ये आंसर, देखो इसको लिख सकते हैं पाई 7 पाई बाई 18, ये अप्रोक्स आंसर। ओके नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट 4 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घड़ी का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है घड़ी का, ठीक है। और जो 4 4 o'clock यानी जब 4 बज रहा है उसके बाद एंगल पूछा है, ठीक है। किसके किसके बीच तो मिनट हैंड यानी मिनट का काटा और
जो आवर का यानी घंटा का काटा है, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या हो जाए, सपोज 4, ठीक है। यहाँ पे 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3 और यहाँ 9, ठीक है। और मिनट का जब 4 बजेगा यानी मिनट का काटा कहाँ रहेगा, तो यहाँ यानी 12 पे रहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे रहेगा और ये थोड़ा सा छोटा रहता है जो मेरा आवर का काटा है, ठीक है। तो एंगल पूछ रहा है यानी यहाँ से यहाँ 4 o'clock के बाद और मिनट का, ठीक है, यानी घूमने के बाद सर्कुलर, ठीक है। तो जैसे देखो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग जब ये मिनट का काटा है वो एक बार पूरा घूम जाएगा तो वो भी बनाएंगे, लेकिन हमको यहाँ आवर का पूछा है, ठीक है। तो आवर का जो पूछा है तो आवर का हम लोग चलेंगे तो क्या करेंगे, 12 आवर्स इक्वल टू कितना डिग्री बनाएगा, तो देखो 360 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इतना बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अब हमको 12 आवर में इतना बनाएगा, लेकिन हम लोग को निकालना पहले 1 का निकाल लेते हैं। तो 1 आवर इक्वल टू कितना होगा, तो 30 यानी 360 बाई में 12, ठीक है। तो यहाँ 4 o'clock बोला है यानी 4 बजे तक पहले इधर का एंगल निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल निकाल लेंगे और 360 में माइनस कर देंगे, तो ये एंगल में हमको क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो देखो 4 आवर्स तो क्या हो जाएगा, 360 बाई में 12 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना बार में कटा, देखो 3 बार में, यार ये 12 यानी 120 डिग्री, ठीक है। ये मेरा आया उधर वाला। उसके बाद क्या करना है कि तो हमको इधर वाला एंगल चाहिए ना, ये आया 120 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, ये एंगल निकालना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव एंगल इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, 360 माइनस 120 डिग्री। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 पे 0 हो जाएगा। देखो 6 में 2 जाएगा तो 4 और ये 3 में 1 जाएगा तो 2 यानी 240 डिग्री आ गया ये, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए, हम लोग को रेडियन में चाहिए। तो रेडियन का हम लोग का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, रेडियन का है पाई बाई 180 इंटू डिग्री, ठीक है। तो डिग्री होता है तो पाई बाई 180 इंटू डिग्री, जो मेरा आया 240 डिग्री। इसको यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। क्या 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये 6 का टेबल में 3 बार में और ये 4 बार में, तो कितना आंसर आया, 4 पाई बाई 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of a triangle are in AP। क्या चीज में दिया हुआ है, जो ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है वो AP में, ठीक है। And the number of degree in the list is to the number of radians in the greatest is 36 ratio यानी pi। Find the angle in degree, ठीक है। जैसे देखो दिया गया है एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल, कुछ समझ लेते हैं सॉल्यूशन। क्या है, लेट ट्रायंगल ए बी सी, मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। चलो तो हमको ये एंगल दिया है, जो भी एंगल है वो क्या चीज में है, एपी में, ठीक है। तो हम पहले एपी मान लेते, एपी क्या है, तो एपी उसको बोलेंगे जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है। यानी हम जो जैसे लिखते हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2। ये सभी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो इसी चीज को हम लोग अब डिग्री इसी एपी में, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ होगा 20 तो यहाँ होगा 40, यहाँ होगा 60,
ठीक है, इसी रेशियो में होगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंस जो बीच का होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, तो लिखेंगे गिवन एंगल इन ट्रायंगल इज एपी। ठीक है, क्या चीज में दिया गया है, तो ये एपी में दिया गया। ठीक है, गिवन एंगल इन ट्रायंगल इज एपी में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखो ए मेरा एंगल है, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी। देखो इसमें क्या है, मेरा डी कॉमन है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट। ठीक है, क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल ये दिया गया, अभी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, यही मेरा एंगल यहाँ दिया गया था, ये मान लो ए माइनस डी, ये ए और ये फिर ए प्लस डी, तो उसी को लिखते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो तो 180 डिग्री, तो क्या देखो डी टी मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3a इक्वल टू क्या हो गया, 180 डी, ए इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आया, 60 डिग्री। तो इसी को क्या करते हैं, आगे लेते हैं, आगे यूज होगा। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन की ओर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लीस्ट एंगल मेरा क्या चीज होगा, डिग्री में होगा। ठीक है, तो लीस्ट एंगल लिख लेते हैं, लीस्ट एंगल क्या है, देखो लीस्ट एंगल तो ये है ना, तो ये माइनस डी। ठीक है, और ग्रेटेस्ट एंगल में बोला है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एंगल ये क्या चीज में है, तो रेडियन में है, लेकिन यहाँ हम तो माने तो क्या चीज में, तो डिग्री में। ठीक है, तो ये प्लस डी, इसको हम लोग क्या चीज में कर लेते हैं, तो रेडियन में यानी पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा क्या चीज में चला गया, तो रेडियन में। तो ठीक है, चलो तो हम लोग को क्या दिया था क्वेश्चन में, ये रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, लीस्ट एंगल बाई में ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया है, तो देखो 36/पाई, तो इसको लिखा 36 बाई में पाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया, हम इधर लिखते हैं, इसको लिखिएगा, चलिए तो आगे क्या है, लीस्ट एंगल मेरा क्या है, देखो यहाँ पे जो लिखे हुए थे वहां पे लिखा हुआ है ए माइनस डी, बाई में ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, तो ये वाला। ठीक है, तो ए प्लस डी और पाई बाई में 180। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 36 बाई में पाई। ठीक है, 36 दिया हुआ है, तो देखो इस 180 को क्या करेंगे, पाई का वैल्यू तो हम नहीं यहाँ पुट करेंगे, लेकिन 180 को ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ए माइनस डी और ये 180 ऊपर चला गया। ठीक है, ए प्लस डी इंटू में पाई इक्वल टू 36 पाई। देखो पाई पाई मेरा कैंसिल हो गया, अब 36 का टेबल में 180 कितना बार में आता है, तो 5 बार। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ देखो 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी इंटू 5। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस डी 1 से करेंगे। ठीक है, तो ये 5 ये हुआ। ठीक है, ये 5
डी हो गया इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, तो ए को इधर ले आते हैं या उधर ले जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए को इधर ही ले आते हैं, 5a माइनस ए इक्वल टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी तो पहले से था, ये प्लस 5d हो जाएगा। तो ये 4a हो गया इक्वल टू ये 6d हो गया। ठीक है, तो 6d और a का वैल्यू हमको मालूम था, निकाले हुए थे, क्या निकाले हुए थे, तो 6d। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं a का वैल्यू 6d इक्वल टू 6d। ठीक है, तो देखो ये 6 को इधर ले आते हैं तो d इक्वल टू हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 40 इंटू 60 बाई में 6 का टेबल में ये कटेगा कितना में 10 बार, तो d इक्वल टू कितना आया 40 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग तो क्या एंगल माने थे, एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए क्या है a माइनस डी, एंगल बी क्या है a और एंगल सी a प्लस डी। तो ये मालूम था क्या था 60 और d का वैल्यू आया 40, 60 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ a का वैल्यू ही हो जाएगा 60 और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 60 प्लस 40, तो ये देखो 20 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 100 डिग्री। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, ओके।